अब आ गए हैं एग्जाम्स, और ये इंडिया की स्टूडेंट्स की नीति तो है ही कि एग्जाम से कुछ दिन पहले वो स्टूडेंट भी आइंस्टीन बन जाता है जिसने पूरे साल बुक्स को उठाकर तक नहीं देखा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वो भी बुक से चिपक जाता है। बट प्रॉब्लम तो तब स्टार्ट होती है वो जिन टेक्निक्स को यूज करते हैं वो बिल्कुल ही कम इफेक्टिव होती है, और वो पूरे सिलेबस को 2-4 दिन में ही खत्म करने का पूरा प्लान कर लेते हैं। और वो स्टूडेंट दिन रात एक करके अपनी पूरी एडी चोटी का जोर लगा के सिलेबस को ऑलमोस्ट कंप्लीट भी कर चुके होते हैं, बट साथ ही साथ पूरा भूल भी चुके होते हैं। और एग्जाम में वो स्टूडेंट झंडे गाड़ रहा होता है, भले ही कम पढ़ के गया हो लेकिन यूनिक स्ट्रेटेजी को फॉलो की हो। दोस्तों, आपके साथ मैं इस वीडियो में 3 ऐसी यूनिक स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप भी टॉपर्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हो। और इनमें से दूसरा पॉइंट तो इतना जबरदस्त है, तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, इफेक्टिव स्टडी विद पोमोडोरो। इफेक्टिव स्टडी का मीनिंग है स्टडी विद डीपर फोकस। लेट मी एक्सप्लेन। जब आपके टेस्ट होते हैं या उससे 1-2 दिन पहले तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को सिग्नल मिल चुका होता है कि बेटा पढ़ ले वरना तेरी तो निकल पड़ी। उस टाइम पर आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज होती है, स्टडी स्टडी स्टडी। उस टाइम पर किसी चीज की इतनी मजाल की वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, सवाल ही नहीं उठता। ठीक उसी तरह अगर एग्जाम में कुछ उखाड़ना है तो स्मार्ट स्टडी करो पोमोडोरो टेक्निक के साथ। अगर आपने बिना ब्रेक्स के कंटिन्यू 3-4 घंटे की स्टडी की तो आपकी स्मार्ट स्टडी हार्ड स्टडी में तब्दील हो जाएगी। आप पढ़ तो रहे होंगे लेकिन आपके माइंड में कुछ घुस नहीं रहा होगा, प्रोडक्टिविटी 0 हो चुकी होगी। इसलिए ब्रेक्स ले लेके पोमोडोरो टेक्निक का यूज करते हुए स्टडी करो सो दैट आपका फोकस मेंटेन रहे। पोमोडोरो टेक्निक यानी कि 25 मिनट पढ़ाई फिर 5 मिनट ब्रेक, या फिर 50 मिनट पढ़ाई 10 मिनट ब्रेक, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, 80-20 रूल, और इसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं क्योंकि इसकी खोज इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो परेटो ने 1896 में की थी। इस रूल का मीनिंग है 80% आउटकम 20% ऑफ एफर्ट से। ये रूल सभी जगह अप्लाई होता है। 20% of criminals commit 80% of crimes. 20% of drivers cause 80% of all traffic accidents. 20% of a company's product present 80% of sales. 20% students have grade 80% or higher. You wear 20% of your clothes 80% of the time. You use 20% of your mobile's feature 80% of the time. And so much more. यही 80-20 का रूल तुम्हें अपनी स्टडी पर लागू करना है। खोज निकालो 20% सिलेबस को जो तुमको 80% आउटकम देगा। बट नाउ द प्रॉब्लम इज हाउ टू फाइंड आउट द 20% ऑफ दिस मोस्ट सिलेबस। इसके लिए वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, टेस्ट योरसेल्फ विद PYQs। आपको कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर उठाने हैं। इससे आपको डबल बेनिफिट होगा। पहला तो ये कि आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होगी। जब भी आप उन PYQ सोल्व करो तो टाइमर लगा दो और देखो कि आप कितना टाइम में पेपर कर रहे हो, कितना रह गया है। यहीं से शुरू होता है उस 20% मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेबस का खेल। इन PYQs में आपको कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चन मिलेंगे जो हर साल अपना रूप बदलकर एंट्री मार रहे हैं। उन टॉपिक्स को गोल के पी जाओ। ये तो उस 20% सिलेबस को फाइंड करने का सबसे तगड़ा तरीका है ही। इसके अलावा टीचर्स कभी कभी क्लास में पढ़ाते वक्त भी आपको बता देते हैं कि ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको केवल उस 20% सिलेबस पर ही फोकस नहीं करना है, 80% पर भी करना है, बट पहले और सबसे ज्यादा 20% पर ही फोकस करना है क्योंकि क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी पर भारी पड़ती है। इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के लिए आप सीनियर स्टूडेंट से बात कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए मार्केट में काफी सारी बुक्स अवेलेबल है, तो आप वो परचेज कर सकते हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड लव यू ऑल।